वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी वेज रिजिडिटी मॉडल बाय कीन्स, यानी कि कीन्स के द्वारा दिया गया मनी वेज रिजिडिटी मॉडल। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि अगर हम लेबर की वेजेस बढ़ाते हैं तो लेबर वेजेस को बढ़ाने में, और लेबर अगर वेजेस इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे लेबर प्रॉपरली हमारे एम्प्लॉयमेंट यानी कि वर्क करता है। लेकिन अगर लेबर की वेजेस कम कर दी जाए तो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। तो मनी वेज रिजिडिटी यानी कि वेज और प्राइस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है इस वीडियो में। इस कंसेप्ट में रिजिडिटी यानी कि क्या इनका मॉडल है, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो मनी वेज रिजिडिटी मॉडल ये बता रहा है कि किस तरीके से मनी और वेज का एक अनफ्लेक्सिबिलिटी यानी कि रिजिडिटी है, किस तरीके से मनी वेज को कम नहीं करा जा सकता। डाउनवर्ड जो है वो इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर हम वेजेस कम कर देते हैं लेबर की तो लेबर यहाँ पे हमारे वर्क नहीं करता। तो एक यहाँ पे रिलेशन किसका बताया, वेजेस का लेबर के साथ बताया कि लेबर मनी के अनअवेलेबल या मनी के कम होने पर किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ता है। उस मॉडल को कीन्स ने मनी वेज रिजिडिटी मॉडल में समझा है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, ड्यू टू मनी वेज रिजिडिटी that is downward inflexibility of money wages result in involuntary unemployment of labor। ये मनी वेज रिजिडिटी मॉडल का स्टेटमेंट है। इसमें कहते हैं कि अगर वेजेस कम कर दी जाए किसी भी लेबर की, क्योंकि लेबर वेजेस ज़्यादा पे काम करता है, लेकिन अगर उसकी कम कर दी जाए वेजेस किसी भी तरीके से, दो तरीके से वेजेस कम हो सकती है। या तो लेबर की डायरेक्ट वेजेस कम कर दो या प्राइस बढ़ा दो। सपोज़ जैसे वेजेस और प्राइस की रेट क्या है, W/P। वेजेस और प्राइस की रेट है W/P। अब W/P मान लो वेजेस का है 50,000 यहाँ पे वेजेस है, किसी भी लेबर की यहाँ 50,000 वेजेस है, और उस लेबर की को सपोज़ 50,000 वेजेस है और उस लेबर को 10 रुपीज़ प्राइस पे यहाँ पे दिया जाता है। अब दो तरीके से वेजेस गिर सकती है, या तो आप प्राइस को बढ़ा दो, जैसे 10, अगर वेज रेट देखी जाए तो अभी कितनी आ रही, 5,000 आ रही है। अब या तो अगर आप प्राइस को बढ़ा दो, मान लो 20 कर दो, तो यहाँ पे वेज अपने आप कितनी हो जाएगी, कम होकर 2500 यहाँ पे वेज हो जाएगी। तो या तो ये वेज इस तरीके से कम हो सकती है, या फिर दूसरी तरीके से वेज कैसे कम हो सकती है कि प्राइस तो वही रहने दो, प्राइस में चेंज मत करो, और वेज को 5,000 से हटा करके 5,000 से हटा करके वेज को कर दो 4,000, तो लेबर की यहाँ पे वेज कम हो जाएगी। तो दो तरीके से वेज कम होती है लेबर की जो वेज है वो दो तरीके से कम होती है। एक तो या तो प्राइस बढ़ा दो, और या दूसरी उसकी वेजेस कम कर दो डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू वेज प्राइस रेट मॉडल। तो कीन्स क्या कहते हैं कि अगर लेबर की वेज कम कर दी जाए तो यहाँ पे डाउनवर्ड एक आएगा, किस में, एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी फॉर्म में क्रिएट होगा। अब इनवॉलंटरी फॉर्म का मतलब क्या है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होता है, क्या होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और क्या होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें बिना स्वेच्छा के, बिना इच्छा के, यहाँ पे एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं अनैच्छिक, इन वॉलंटरी फॉर्म में लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है बिना मर्जी, लेबर की मर्जी के द्वारा। तो दैट इज़ ऑन नोन एज इनवॉलंटरी। विदाउट विल, यहाँ पे क्या बताया कि बिना परमिशन के या फिर बिना पॉलिसी के, एक बिना कंपलसरी वॉलंटरी फॉर्म में ना होकर इनवॉलंटरी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट देना, दैट इज़ नोन है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। तो यहाँ एक पॉलिसी है जिसमें इनवॉलंटरी तरीके से लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है, और यही क्या कहलाती है, मनी वेज रिजिडिटी मॉडल में आता है कि जैसे जैसे आप वेजेस गिराएंगे तो लेबर अपने आप वहाँ से हटता जाएगा। तो एक क्या आता है, डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है। मनी वेज रिजिडिटी मीन्स downward inflexibility of money wages causing an involuntary unemployment of labor at given wage rate, supply of labor exceed demand for labor which is causes unemployment। तो वेज रेट से गिरने से क्या होता है, अब सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी लेबर की। क्यों डिमांड कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि लेबर काम नहीं करेगा,
लेबर की सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी, ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और लेबर के जो एक्चुअल में लेबर जो आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि वेजेस कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को इन्होंने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को एडजस्ट करने की बात करी गई है, वो एडजस्ट इक्विलिब्रियम के थ्रू होगा। The classical economists believe that money wage rate is perfectly flexible and adjust to being demand for and supply for of labor in equilibrium and keep the economy at full employment। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि पहले फ्लेक्सिबल है, लेकिन जब बाद की बात की गई है, कीन्स आए तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि ये अनफ्लेक्सिबल है, ये रिजिड मॉडल है मनी वेज का, कि अगर आप वेजेस, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं रहता है, वेजेस कम करोगे तो लेबर जाएगा, और इसी चीज़ को लेकर इन्होंने मनी वेज रिजिडिटी मॉडल बनाया है, जिसमें ये कहा गया कि वेजेस या तो आप कम कर दो या प्राइस बढ़ा दो, दोनों में लेबर जाएगा, लेकिन वेजेस कम करने पे लेबर ज़्यादा जाता है, प्राइस बढ़ाने पे लेबर इतना ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि प्राइस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर सीधा वेजेस कम कर देंगे, तो जैसे हमने पढ़ा था 5000 वाला, तो वेजेस अगर आप कम कर देंगे, तो वेज रेट अगर कम कर देंगे तो लेबर वहाँ से काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, एक तरीके से वहाँ से एब्सेंटीज़म हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। तो कुछ रीज़न बताया इसके वेज रेट रिजिडिटी के, मनी वेज रिजिडिटी के कुछ कारण बताए। एक तो मनी इल्यूज़न बताया इन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर एक्सेस सप्लाई में लेबर आ रहे हैं, तो उनकी कम से कम सैलरी, जैसे कोई लेबर आपके 10,000 रुपये में काम कर रहा है और आप उसकी जगह आपने उसकी वेज कम कर दी, तो वो वहाँ से चला गया, तो और दूसरे लेबर को कम वेज में लिया है, या फिर जब लेबर काम कर रहा है तो दूसरा लेबर आ गया नया जो कम वेज में काम करना चाहता है, कम वेज में एग्री हो गया, तो ये हो गया मनी इल्यूज़न। एक्सेस सप्लाई बढ़ रही है लेबर की, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई लेबर की बढ़ रही है, वर्कर की बढ़ रही, कम में कट मनी वेजेस में वो काम करना चाह रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो रियल वेजेस है वो गिर जाती है, और रियल प्राइस से नीचे यहाँ पे रियल वेजेस गिर जाती है, जो उनकी रियल वेज होती है करंट की, उनकी नीचे गिर जाती है। तो ये एक मनी इल्यूज़न होता है, मनी का यानी कि मुद्रा भ्रम, इसको हम कहते हैं हिंदी में मुद्रा भ्रम, कि एक्सेस लेबर की सप्लाई से मनी वेजेस का कट होना, वेजेस का गिरना दो तरीके से होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं वेज रेट के अकॉर्डिंग, कि एक तो वेजेस कम कर दो या फिर प्राइस बढ़ा दो, दोनों तरीके से वेज गिरेगा। तो excess supply of labor that workers will resist any move for cut in money wages, तो they might accept fall in real wages about by rise in price of commodity। दोनों बातें आ गई यहाँ पे, या तो आप लेबर की वेजेस गिरा दो, कट कर दो, या फिर प्राइस कट कर दो, तो दोनों गिरने से क्या होगा, वर्कर यहाँ पे चला जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और एक्सेस ऑफ सप्लाई यानी कि लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड लेबर की कम हो रही है तो सप्लाई अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। कीन्स ने इस चीज़ को क्या कहा है, मनी इल्यूज़न का, यानी कि मुद्रा भ्रम का है, कि अगर आप वेजेस गिरा दो या प्राइस बढ़ा दो तो वर्कर ये सोचता है कि मेरा ये जो है वैल्यू ऑफ मनी, जो वेजेस है वो कम हो रही है, और तो मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस लेबर की सप्लाई यानी कि लेबर की सप्लाई आ जाएगी ज़्यादा, और डिमांड कम हो जाएगी कि लेबर है ही नहीं, क्योंकि कम वेजेस में लेबर की सप्लाई ज़्यादा, यहाँ पे लेबर ज़्यादा काम करने के लिए राजी तो नहीं होते, लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है कि लेबर ज़्यादा अवेलेबल है, वैकेंसी अवेलेबल है लेबरों के लिए, लेबर के लिए वर्क करने के लिए आप जगह पोस्ट है, तो उन जगह पे लेबर काम कर सकते हैं, और डिमांड बिल्कुल भी नहीं होती, कम हो जाती है, लेबर काम करने आते ही नहीं एक्चुअली में, तो डिमांड यहाँ पे गिर जाती है, और जब डिमांड गिरती है तो एक्चुअली में प्राइस भी गिर जाती है। By money illusion, it is mean that workers fail to realize that value of money, that is its purchasing power in terms of commodities changes when price rise। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी इल्यूजन से क्या होता है, वर्कर्स फेल हो जाते हैं वैल्यू ऑफ मनी को गेट करने में, उनकी परचेसिंग पावर यहाँ पे कमोडिटी की गिर जाती है और प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि अगर वेजेस सही नहीं मिलेगी तो प्राइस उनको ज़्यादा ही लगेगी, तो एक ये पॉइंट भी आता है। सो दे रिगार्ड मनी सच ए रुपी एज समथिंग विच इज स्टेबल वैल्यू ऑफ परचेसिंग पावर, डेट अ रुपी इज़ अ रुपी एंड डॉलर इज़ अ डॉलर विद फिक्स रियल परचेसिंग पावर। और अगर देखा जाए तो रुपी रहेगा, डॉलर रहेगा, परचेसिंग पावर तो कम होती नहीं है, यानी कि खर्चे हमारे कम नहीं होते। अगर वेजेस कम हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट खर्चों पे नहीं पड़ता है, वेजेस ज़्यादा होने से हम खर्चों को मेंटेन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, परचेसिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता को मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर वेजेस लेबर की कम कर दी जाएगी तो लेबर की वेजेस कम करने से उनकी परचेसिंग पावर गिर जाएगी और कमोडिटी
को वो खरीद नहीं पाएंगे जिनके लिए वो एक्सपेंडिचर करता है। सो इसलिए इन्होंने एक कट इन मनी वेजेस को यहाँ पे बताया है कीन्स ने कि ये चीज़ें होती है, मनी इल्यूजन होता है। देयरफॉर व्हाइल दे वुड स्ट्रांगली अपोज एंड रेजिस्ट एंड एनी कट, इसलिए मनी वेज को कट करने के बिल्कुल अपोजिट कीन्स थे। दे वुड नॉट रेजिस्ट मच इफ़ देयर रियल वेजेस आर रिड्यूस्ड, कि रियल वेजेस जो है लेबर की नहीं गिरनी चाहिए। थ्रू राइज इन प्राइस इन कमोडिटी विथ मनी वेजेस रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो इन्होंने क्या बताया कि मनी वेजेस चाहे कांस्टेंट रख लो, आप प्राइस बढ़ा दो तो भी यहाँ पे वेजेस गिरेगी अपने आप, अकॉर्डिंग टू वेज रेट W/P, कि जैसे अगर प्राइस आप बढ़ा दोगे W/P, अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो भी वेज गिरेगी, और अगर वेज गिरा दोगे तो भी यहाँ पे वेज गिरेगी ही, जिससे लेबर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा। तो कीन्स क्या कहते हैं कि मनी इल्यूजन में क्या होता है कि वेजेस कट करने से या प्राइस बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है। एक तो ये मनी वेज रिजिडिटी मॉडल इन्होंने बताया है। तो एक्सेस लेबर सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड बिल्कुल भी नहीं रहती लेबर की। लेबर ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली में डिमांड कम हो जाती है लेबर की। कुछ 2 रीज़न बता रखे इन्होंने मनी इल्यूजन क्रिएट होने के। फर्स्ट रीज़न इन्होंने बताया कि अगर फर्म ये सोचे, इंडस्ट्री ये सोचे कि ऐसे करते हैं कि प्राइस को बढ़ा देता है, इससे रियल वेज वर्कर की कम हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वर्कर की वेज अफेक्ट होती है। ये हमने पढ़ा कि W/P में, जैसे कि अगर सपोज प्राइस 50,000 से 5,000 से 6,000 कर दी और लेबर की वेजेस है 50,000, तो यहाँ पे लेबर की वेज अपने आप इनडायरेक्टली अफेक्ट होगी। तो ये एक मेन कारण है जो रिलेटिव वेज को अफेक्ट करता है। पहला कारण क्या है कि फर्म इंडस्ट्री प्राइस को बढ़ा दे। सो फर्म और इंडस्ट्री थिंक दैट through rise in price reduce their real wages, but that rise in price equally affect worker in other industry, so that relative wages compared to those employed other industry remain the same. Therefore worker who are more concerned with relative wage position with other worker will strongly resist the cut in their money wages, while they will not oppose so strongly their cut real wages through rise in general price level. अब यहाँ पे लेबर की वेजेस कैसे कट होती है, प्राइस बढ़ा दो तो यहाँ पे लेबर की वेजेस कट होगी। और दूसरी इंडस्ट्री की भी कंपैरिजन में देखेंगे कि अगर प्राइस बढ़ी तो एक इंडस्ट्री के लेबर की वेज कट नहीं होगी, जो उनसे रिलेटिव है, उनसे रिलेटिव लेबर है, उन सब की यहाँ पे वेजेस कट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है कि अगर प्राइस को आप जनरल प्राइस लेवल को आप बढ़ाते हो तो जो रिलेटिव इंडस्ट्री है, जो फर्म है, जो कनेक्टेड फर्म है, उनकी भी यहाँ पे वेजेस कट होती है, उनकी भी वेजेस कम होती है, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल कॉमन रहती है किस कॉमन इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे जनरल प्राइस लेवल जब कॉमन रहती है तो लेबर की जो वेजेस है वो एक इंडस्ट्री के साथ साथ उससे जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्री भी की भी अफेक्ट होती है, और ये लेबर का मनी इल्यूजन क्रिएट करता है लेबर के लिए। सेकेंड रीज़न क्या है, तो फर्स्ट रीज़न हमें समझ में आ गया कि प्राइस बढ़ाने से अदर इंडस्ट्री के भी यहाँ पे वर्कर अफेक्ट होता है, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और ये सेम कंसर्न सेम इंडस्ट्री के साथ दूसरी इंडस्ट्री का भी होता है। सेकेंड रीज़न है कि अगर यहाँ पे वेजेस कट कर दिया जाए तो अपने एम्प्लॉयर को ही ब्लेम करते हैं। कौन करते हैं? वर्कर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधा उनकी रियल वेज को काट दिया, जैसे W/P से हम निकालते हैं। द सेकेंड रीज़न फॉर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है मनी इल्यूजन का। फर्स्ट रीज़न में इतना पता नहीं चलता कि प्राइस कट करी गई, वेजेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता। फर्स्ट रीज़न में इनडायरेक्टली तरीके से वेजेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड रीज़न में डायरेक्टली तरीके से वर्कर ब्लेम कर सकता है अपने ओन एम्प्लॉयर को कि आपने हमारी वेजेस को कट करा। क्यों? थ्रू राइज इन प्राइस जनरल इज़ द आउटकम ऑफ वर्किंग ऑफ जनरल इकोनॉमिक फोर्सेज वाइल अदर स्ट्राइक, और कुछ लोग लेबर तो यहाँ पे स्ट्राइक पे भी आ जाते हैं इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप लेबर की वेजेस कट करते हो तो लेबर सारे स्ट्राइक पर आ जाते हैं। इट डज़ नॉट नेसेसरी मीन दैट ट्रेड यूनियन से मीन साइलेंट स्पेक्टेटर्स, दे फील दैट चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी एडवर्सली अफेक्ट देयर। और कुछ ये भी मानते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी भी इस पर अफेक्ट डालती है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लेबर के लिए चेंज हो गई तो ये भी लेबर को इफेक्ट डालती है।
तो 2 रीज़न बताए मनी इल्यूजन के। पहला रीज़न प्राइस में चेंज करना, जिससे अदर इंडस्ट्री के भी लेबर अफेक्ट होता है जीपीएल चेंज होने के कारण। और दूसरा रीज़न यहाँ बताया मनी इल्यूजन का कि डायरेक्टली अगर एम्प्लॉयर कम कर दे, वेजेस कट कर दे, तो यहाँ पे लेबर स्ट्राइक पे भी आ जाते हैं और एम्प्लॉयर के ऊपर ब्लेम भी करते हैं। तो और कुछ कारण ऐसे भी है, जैसे गवर्नमेंट क्या कर दे, गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसी आ जाए, एडवर्सली नेगेटिव पॉलिसी आ जाए, तो भी वो चीज़ अफेक्ट करती है। मनी वेज रिजिडिटी का एक और है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के दो कॉसेस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के दो वेज फिक्स कर दी कि आपकी वेज फिक्स रहेगी। अब उसमें मनी वेज रिजिडिटी कैसे होती है, प्राइस बढ़ने पर। जैसे प्राइस बढ़ गई और आपकी वेज फिक्स है पहले से, तो आपकी वेजेस अपने आप कम हो गई। सपोज़ बड़ी बड़ी कंट्री जैसे यूएस है, यूके है, उसके अंदर फिक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट विद इन द फॉर्म, उनसे एग्रीमेंट होता है कि एक पीरियड 3-4 साल या 4-5 साल तक आपको इतने ही वेज दी जाएगी, कि 50,000 है तो 50,000 दी जाएगी। अंडर ट्रेड यूनियन भी बनाया गया इसके लिए, और वो बार्गेनिंग भी करता है कई बार 3-4-5 साल के लिए, कि अगर कोर्ट केस तक भी जाता है यहाँ पे कि वेज अगर हटा दी आपने, कम कर दी, 4-5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है लेबर का कि आपको इतनी वेज दी जाएगी। सपोज़ आपको है ना 20,000 रुपये वेज दी जाएगी 3-4 साल तक। अब एक उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर कई कंपनियाँ कम वेजेस कर देती है, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन भी बना हुआ है, उसके लिए कोर्ट केस भी बन सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, सारी फैसिलिटी दी जाती है, इसलिए वेजेस फिक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, यूएसए यूके में ये फैसिलिटी दी गई है, और वहाँ पे मनी वेज रेट फिक्स कर दिया जाता है 3-4-5 साल तक के लिए। ट्रेड यूनियन नेवर एक्सेप्ट वेज कट इवन। अब यहाँ पे ट्रेड यूनियन इसलिए बिठाया जाता है कि किसी भी एम्प्लॉय की अगर या किसी वर्कर की आपने वेज रेट कम कर दी, तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्शन लेता है उस अनएम्प्लॉयमेंट लेबर के सपोर्ट में, और शॉर्ट रन के अंदर उसको इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट से बचाता है। लेकिन वेज रिजिडिटी होती ही है। कैसे होती है इसमें, कि भाई इनका फिक्स होता है वेज एक पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन अगर देखो प्राइस बढ़ जाए, प्राइस अगर बढ़ गई, तो यहाँ पे इनकी वेजेस अपने आप कम हो जाती है। जैसे किसी एम्प्लॉय का 20,000 आपने वेजेस फिक्स कर रखा है, और प्राइस यहाँ पे मानो सपोज करते हैं 20 रुपीज़ है, ये फिक्स है 3-4-5 साल। अब प्राइस अगर चेंज हो गई तो अपने आप इनकी अभी एवरेज कितनी आ रही है इनकी 4,000, एवरेज कितनी आ रही है यहाँ पे, इसको करते हैं 2,000 आ रही है इनकी एवरेज। तो यहाँ पे हाँ 1,000 आ रही है, 1,000 एवरेज आ रही है। अब यहाँ पे मान लो प्राइस इनकी हटा दी, प्राइस यहाँ पे कर दी 40 कर दी, 40 कर दी प्राइस, 20,000 अपॉन 40, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब 500 ही रह गई है। अब क्या रहेगी, 500 ही रह गई है। तो ये क्या है, ये वेज का रिजिडिटी का कारण है एक और, कि अब वेज कम होने के कारण यहाँ पे वेज फिक्सेशन होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे उनका प्राइस बढ़ने पर वेज कम हो गया अपने आप। तो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी लाता है। तो एक कारण तो हमने पढ़ा मनी इल्यूजन, दूसरा कारण है वेज फिक्सेशन। लंबे कॉन्ट्रैक्ट में वेज फिक्स हो जाता है और प्राइस चेंज होने से उनकी मनी वेज रिजिडिटी हो जाती है। कई मिनिमम वेजेस लॉ बना रखे इन्होंने, मिनिमम वेजेस लॉ कई कंट्री जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर फिक्स कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि इतने इनको वेजेस तो देना ही है, किसको, लेबर को। ड्यू टू गवर्नमेंट लॉ ओवर फिक्स मिनिमम वेजेस बिलो विच एम्प्लॉयर आर नॉट परमिटेड टू पे वेजेस बिलो विच एम्प्लॉयर आर नॉट परमिटेड टू वेजेस। अब यहाँ पे 2 बार ये लाइन आ गई है, क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपको इतना सैलरी एम्प्लॉय को दी जाएगा, तो उतना ही कम से कम दी जानी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये मनी वेज रिजिडिटी का एक कारण है। इससे क्या होता है, इससे लेबर अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांस कम हो जाता है। लेकिन फिक्स होने के कारण अब उनको ये है कि कम से कम इतना देंगे, ज़्यादा उनकी सैलरी बढ़ती नहीं है, और टाइम के हिसाब से उनकी सैलरी धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में 5,000 फिक्स कर दी गई है, अब टाइम के बाद उनकी सैलरी ना बढ़ना, ये भी एक वेजेस को उनका कट करता है। तो मिनिमम वेज लॉ भी एक कारण है जो मनी वेज रिजिडिटी को क्रिएट करता है। फोर्थ है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, एफिशिएंसी वेजेस। एम्प्लॉयर्स आर नॉट ऑल्सो इंटरेस्टेड टू रिड्यूस वेजेस, हाई वेजेस मेक वर्कर मोर एफिशिएंट प्रोडक्टिव। कई बार क्या होता है, जैसे कई एम्प्लॉई
अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा ढंग से वर्क करता है, तो उनका रिड्यूस नहीं करता वेज एम्प्लॉयर जो होता है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव होता है। तो दीज डिफ़िकल्टी आर होटल्स इन फॉर फर्म्स इन रिड्यूसिंग वेजेस, सो मनी वेज रिजिडिटी एग्जिस्ट इन शॉर्ट टर्म। लेकिन कई बार कई जगह जैसे बड़ी बड़ी होटल्स होती है, बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, उनके अंदर ये चीज़ कर दी जाती है कि उनकी वेजेस कट कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी नहीं रहती वेजेस की। तो ये भी एक मनी वेज का रिजिडिटी को क्रिएट करता है कि इफ़ेक्टिव लेबर को भी इफ़ेक्टिव वेजेस कई बार नहीं मिल पाती, जबकि इफ़ेक्टिव लेबर को हर जगह वेजेस मिलती है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि उनकी वेजेस कम हो जाती है, कोई कारण आ जाता है, जैसे कोई बीमारी फैल गई या कोई एक तरीके से ये हो गया कि कंपनी लॉस में है, तो उनका वेजेस अपने आप कट हो जाता है। तो ये भी एक मनी वेज रिजिडिटी को लेकर आता है, लेकिन ये शॉर्ट रन में होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज़ कब होती है, शॉर्ट रन में होती है। अब इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। ये फर्स्ट पैनल में तो रियल वेज दे रखी वाई एक्सिस पे और नंबर ऑफ वर्कर्स से रखे हैं। ये वाला जो पॉइंट है W/P वेज रेट है, और ये वाला पॉइंट है जो ये जो हम लाइन से बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। डिमांड लेबर की डाउनवर्ड है और सप्लाई लेबर की इस तरीके से अपवर्ड बनेगा, डिमांड और सप्लाई कर्व बने हैं। अब यहाँ पे अगर वेज रेट यहाँ से लेकर यहाँ कर दिया जाए, जैसे कम कर दिया जाए, वेज रेट यहाँ पे पहले इधर थी, अब यहाँ से ये जैसे वेज रेट इधर से इधर आ गई, 0 से 1 आ गई, वेज रेट यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आ गई। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये गैप है, ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है कि इसमें वेजेस कम होने के कारण यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा कि अगर वेजेस कम कर दी जाती है, किसकी कट कर दी जाती है, लेबर की, मनी वेजेस रिजिडिटी मॉडल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आता है। तो जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो ये वाला पोर्शन हो गया, डिमांड और सप्लाई ऑफ में गैप। दूसरा पॉइंट प्राइस में बता रखा है, प्राइस लेवल, और ये रियल GNP कि इसमें क्या बता रखा है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि अगर बेसिकली ये है AD और ये है AS का कर्व, अगर हम मनी वेज रिजिडिटी मॉडल के अकॉर्डिंग वेजेस कट कर देते हैं, वेजेस कट होती है, तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। तो लेबर पहले AD इस तरफ था, ये यहाँ से कम होके इधर आ गया, है ना, और यहाँ से कम होके कैसा आया, जैसे प्राइस आपने गिरा दी, प्राइस लेवल गिरा दिया, प्राइस कम कर दी, तो यहाँ पे डिमांड पहले इतनी थी, अब डिमांड यहाँ पे कम हो गई, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, E1 से K पे आ गया। तो ये एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे गिर गया, अफेक्ट हो रहा है। तो 2 पैनल बनाए इन्होंने, एक पैनल में तो इन्होंने कीनीजन पैनल से बताया नंबर ऑफ वर्कर, और एक पैनल यहाँ पे AD और AS के कर्व से बताया। एक पैनल में लेबर की सप्लाई, लेबर की डिमांड है, एक पैनल में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे बताया है। तो बेसिकली हमने पढ़ा यहाँ पे मनी वेज रिजिडिटी मॉडल। मनी वेज रिजिडिटी मॉडल में बताया क्या है कि अगर वेजेस कम कर दी जाती है, वेजेस कट कर दी जाती है, तो डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर क्रिएट होता है, जो कि इनवॉलंटरी नेचर का है। इससे क्या होता है, लेबर की सप्लाई वेज रेट एट गिवन वेज रेट सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है, सप्लाई ऑफ लेबर एक्सीड डिमांड फॉर लेबर विच कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट, कि लेबर की सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाती है, लेबर की डिमांड एक्चुअली में नहीं है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है कि लेबर बहुत सारे है, अवेलेबल है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वेजेस कट है, तो कट वेजेस पे कोई काम नहीं करता। तो इस चीज़ को इन्होंने मनी वेज रिजिडिटी मॉडल, फ्लेक्सिबल मॉडल क्यों नहीं कहा है, क्योंकि आसान नहीं चीज़, आप वेज बढ़ा के काम करवा लो लेकिन वेज कम करके काम नहीं करवा सकते, इसलिए इसको रिजिडिटी मॉडल के नाम से जाना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा हुआ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें इसी तरीके की वीडियो आगे पाने के लिए। थैंक यू।